हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं रियल ऑन क्लासेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट का नाम क्या है? प्रकाश का परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से 40 मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इसका आंसर बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, यानी ये गलत है। ठीक है, कौन सत्य नहीं है ये बतलाना है, तो ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कहता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? परभासी पदार्थ कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? परभासी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहता है यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपतन कोण होता है। आपतन कोण होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको ब्लैक से लिखा होगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका पढ़ दे रहे हैं। सी हो रहा है। ठीक है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। कौन? आपतन कोण होता है। कौन होता है? आपतित किरण और आपतन बिंदु के पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। कौन? आपतन कोण होता है। ठीक है, आप समझ भी पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहता है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। क्या होती है? लंबवत आपतित होती है, 90 डिग्री पर आपतित आती है। ठीक है, परिवर्तन कोण का मान होगा कितना होता है? परिवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस सबको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहता है दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? यानी 2 समांतर समतल दर्पण रख दिया है। ठीक है, और उसके बीच रखी गई वस्तु, यानी कोई वस्तु रख दिया गया है और वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आप यहाँ बार्बर की दुकान में गए होंगे तो वहाँ पर आप जरूर देखे होंगे मिरर में कि उसका प्रतिबिंब, वो उसका दर्पण के बीच में प्रतिबिंब अनंत बनता रहता है। आप जितना भी देखिएगा वो उसमें मालूम नहीं चलेगा कितना बन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 6 में कहता है प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। क्या होती है? लंबवत आपतित होती है। ठीक है, दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहता है यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर, यानी एक स्थिर समतल दर्पण है की ओर कितने 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं। कितने मीटर पर सेकंड की चाल से? 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डबल, यानी उस 4 का क्या होता है? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 8 में कहता है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? अनंत होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? 12.5 cm है। उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसका डबल हो जाता है। फोकस दूरी का क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, यानी 12.5 का डबल कितना हो गया? 25 हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहता है यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 cm है। कितनी है? 25 cm हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी कितनी होगी? इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 25 cm होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहते हैं
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए बतलाता है। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। ये इसका 12 नंबर का क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें से गलत बतलाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर देखते हैं। उत्तर में कहता है ये हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये 13 का आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहता है किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, यानी वक्रता केंद्र से क्या होकर गुजरती है, तब परावर्तित किरणें क्या होती है? पूर्व पथ पर लौट जाएगी। पूर्व पथ पर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, बतलाना है। इसमें से कौन सा कथन आपको गलत है। ठीक है, बतलाना है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें असत्य है। ये तीनों पॉइंट ये सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये पॉइंट 2 नंबर वाला यानी बी वाला गलत है। ये दोनों तीनों सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहते हैं निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखते हैं। आंसर में कहता है समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, यानी तीनों दर्पण है ना, वो क्या आभासी प्रतिबिंब ये तीनों दर्पण द्वारा मिल सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तीनों दर्पणों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहता है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। किससे? उत्तल दर्पण से। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहता है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर कहाँ पर, अगर यहाँ पे एक बार और पढ़ते हैं, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर अगर स्थित होने पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वक्रता केंद्र पर ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहते हैं वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में से प्राप्त होता है। किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अवतल दर्पण से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहते हैं अवतल दर्पण द्वारा किस वस्तु का बन सकता है। क्या बन सकता है? केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों हो जाएगा, केवल आभासी प्रतिबिंब और केवल वास्तविक प्रतिबिंब, यानी दोनों हो जाएगा। ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, यानी ये अवतल दर्पण द्वारा आभासी भी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन इसलिए सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहता है एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? प्राप्त प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहता है एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑलवेज आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहता है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, कैसा हो सकता है? समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहता है यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। कैसा होगा? समतल दर्पण होगा, यानी वस्तु के आकार के बराबर होता है वो कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहता है
अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु के कहाँ पर रखा हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। तब किसके प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु कहाँ रखा हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 26 का बी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कहता है एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत यानी 1.5 cm यानी 1.5 cm आकार की एक वस्तु रखी है। यानी इतने आकार की कैसी क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी यू, ठीक है, वो दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। यानी यू जो है वो दर्पण के वक्रता त्रिज्या के यानी आर के बराबर है। ठीक है, तब प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा कितना होगा, 1.5 cm ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 27 का सी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहता है एक यानी वास्तविक, ठीक है, वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है बतलाना है। ठीक है, इसमें असत्य कथन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। क्वेश्चन नंबर चलिए 29 देखते हैं। 29 में कहता है यदि सूर्य की प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो, यानी आपतित हो रहा हो, ठीक है, और प्रतिबिंब दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर ज्ञात करना है आपको। आपको ये प्रश्न आपको आता होगा, आप नीचे एक स्क्रीन पर नंबर्स होगा, उस पर आप इसको बनाकर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देखते हैं। आंसर में कहता है ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 cm हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बनाकर एक नंबर से हो रहा हो उस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए 30 में कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगा, यानी न्यूनतम दूरी बतलाना है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहता है एक अवतल दर्पण से ध्रुव से 30 cm की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 cm पर बनता है। कितने cm पर बनता है, 60 cm पर बनता है। उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान होगा कितना होगा, तो ये इसका मान हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, यानी 30 cm से अधिक और 60 cm से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कहता है एक वस्तु 15 cm यानी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 cm की दूरी पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, बड़ा और सीधा होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कहता है यदि वस्तु 40 cm है, ठीक है, वस्तु कितना है, 40 cm फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से कितने दूरी पर हो, यानी 40 cm पर हो, तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, उसके और उसके प्रतिबिंब की दूरी बीच की दूरी कितनी होगी, तो अनंत होगी। कितनी होगी, अनंत होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहता है निर्देशांक की चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, इसको याद करना पड़ेगा, ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। इसको हमेशा ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहता है निर्देशांक के चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। इसको तो याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए आपको एक भी नंबरिकल से नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 1/f = 1/v + 1/u हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कहता है निर्देशांक के चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र है। इसको तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। m = -v/u होता है। ठीक है, v यहाँ से प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, u क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। कितना होता है, इसका आवर्धन होता है 1 होता है, +1 होता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
38 देखते हैं। 38 में कहता है एक वस्तु को 20 cm वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 cm पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 cm पर बनेगा। कितने cm पर बनेगा, 8 cm पर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहता है एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब से फोकस दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः 25 cm और 16 cm हो तो दर्पण की फोकस दूरी होगा। दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे ज्ञात करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में कहता है प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा। ठीक है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके इसका PDF आसानी से ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।